सट्टोबाज है। अब वो सट्टो लगावत है और रोज रोज इटावा से जाए कहीं मैनपुरी से अच्छे अच्छे नंबर लावत है और बहन हमको खूब भरोसा बनावे कि जे नंबर मेरा सुनहरे आएगा और जाने कितने पैसे बर्बाद कर डाले, लेकिन सखीरी एक दिन भी उसका सट्टा नहीं पड़ा और सट्टा में सब खेत की पट्टा चले गए और बहना हम सत्यानाशी हो। ताशो जुआ खेलता है। आज मेरे भैया इसीलिए कहा है आप लोगों ने चरसी न खेती मेड़ पे कुआ और पीनी थी शराब खाए थे बुआ और राखी थी रंडी खेलो तो जुआ। उनका सत्यानाश हो गया। आज देखिए जुआ किसने खेला था? पांडवों ने। और पहले कौड़ी का खेल खेला जाता था, कौड़ी से जुआ होता था, लेकिन अब तो छक्का पंजा होता है। लेकिन जो पत्ता खेलने वाले हैं पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पत्तों के खेल में एक सुंदर रहस्य छुपा है। साहब जी मैं बताना चाहता हूं, अगर पत्ते खेलते दिन भर लड़ाई होती, नहले पे दहला, दहले पे बेगम, बेगम पे बादशाह, इस तरीके से बड़े छोटे का पत्ता होता है और इसी तरीके से पूरे दिन लड़ाई होती है। लेकिन जब शाम को खेलने के बाद पत्ते जब रखे जाते हैं तो एक ही डिबिया में बंद करके बांध के रख दे जाते। दिन भर तो लड़ाई करी लेकिन संजा के इकट्ठे हो गए। लेकिन आज अगर हमारी तुम्हारी बीच समाज में भाइयों में अगर लड़ाई हो जाए तो 6-6 महीना तक कौन न बोलूंगा हो। तो मेरे भैया कहा है एक मेल करन का नया तरीका, एक मेल करन का नया तरीका मित्रों तुम्हें बताते हैं और जिनको तुम पत्ते कहते उनका ही हाल सुनाते हैं। जिसमें 52 की गिनती अब 4 जने खेलन वाले और जब एक जने ने काट दिए तब
का नया तरीका मित्रों तुम्हें बताते हैं। जिनको तुम पत्ते कहते हो उनका ही हाल सुनाते हैं। जिसमें 52 की गिनती, अब 4 जने खेलन वाले, जब एक जने ने काट दिए तो तेरे तेरे कर डाले। अब खेल शुरू हो गया मित्रों। एक जने दहला को छेड़ा, दहला के जीतन पर गुलाम ने जाकर उसका मुख मोड़ा। गुलाम के जीतन पर मित्रों मैदान पड़ा बिल्कुल खाली। तब एक जने ने निकाल करके मेम तुरंत उस पर डाली, और वो मेम हंसी अपने मन में इंदिरा गांधी की, मैंने किया सबको नकटा। और सुन शर्म खा करके राजीव गांधी ने गाल में तमाचा मारा और राज पर बैठ गए। मुझे जीतना चाहते हो, राजीव गांधी जी बोले, मुझे जीतना चाहते हो तो सन्मुख क्यों नहीं आते हो। तब एक वीर हंसे मन में, मानवर साहब एक वीर हंसे अपने मन में कि तुम भी क्यों घबराते हो। अगर मेल हो गया सब भाइयों में तो तुम भी नीचे आते हो। एक जने ने निकाल करके इक्का उस पर पटक दिया, एका। आज ये बाबा साहब उंगली उठाए हैं, ये उंगली का इशारा समझ लीजिए, उंगली का इशारा। हम आगे बढ़े, एकता में रहे, शिक्षित बने और विकास करें, संगठित रहे। पानी बिन मछली ना जिए, पानी बिन मछली ना जिए, दीपक जले न तेल बिना। और ऐसे किसी संस्था का उद्धार ना होगा मेल बिना। बिना मेल के उद्धार नहीं हो सकता है। आज मुझे जीतना चाहते हो तो सन्मुख क्यों नहीं आते हो। तब एक वीर हंसे मन में कि तुम भी क्यों घबराते हो। तब एक जने ने निकाल करके इक्का उस पर पटक दिया, और कहने का मेरा सबब यही एका ने काम तमाम किया। इसलिए आज हमें अगर तुम्हें जरूरत है तो काय की जरूरत है, संगठन की, एकता की। एक बार जोरदार ताली बजा दे बाबा साहब के नाम। और ये देखो अम्मा सोच रहे कि हम तो इकट्ठी ना रहे, रोज सवेरे सास बहू लड़ो कर। अरे इकट्ठे होने का मतलब है एकता के सूत्र में रहो। सास बहू न लड़ो, माता पिता न लड़ो, भाई भाई न लड़ो, समाज में किसी से एक दूसरे से बैर भाव मत रखो। आज हमें अगर भारत की सोने की चिड़िया बनाना है, इस भारत की फुलबगिया को फिर से जैसा सजाना है, तो आज हमें तुम्हें इस भारत की फुलबगिया में एकता के सूत्र में बनना पड़ेगा। और समता और समानता में रह करके मानवतावादी बने। हम करुणाशील, भगवान बुद्ध ने बताया है, करुणा मैत्रीशील। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो करुणा जागेगी, करुणा जागेगी तो प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो शीलवान हम बनेंगे, शीलता आएगी हमारे तुम्हारे हृदय में। तब जाके हम प्रज्ञावान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। बोली बुद्ध भगवान की। आज मेरे भैया इसलिए हमें तुम्हें करुणा के सागर भगवान बुद्ध के बताए हुए बात रास्ते पर चले, शिक्षित बने, संगठित रहे और आपस में मेल मिलाप करें। इस फुलवारी, इस भारत की सोने की चिड़िया को सजाना है। लेकिन आज मेरा पहले भारत देश सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन आज वो लोहे की कटोरी तक नहीं रहा है। कैसे नहीं रहा? धर्म की सीट उगाई हुई है। अब एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं लोग, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव लगाए रखे हैं। कोई कहता वो छूत हैं, वो छोटे हैं, वो बड़े हैं, वो ऊंचे हैं, वो नीचे हैं। अरे मेरे यार, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुबह जब आप लोग योग सोच क्रिया करने के लिए जाते हो, सोच क्रिया के बाद में तेरे हाथ से सोच क्रिया करते हो, तेरे हाथ से साफ करते हो। तेरा हाथ कहने लगा भैया मुझे छूना नहीं, मैं तो अछूत हो गया हूं। सीधा हाथ कहने लगा भैया क्यों चिंता करते हो, परेशान मत हो। आज सीधे हाथ में साबुन या मिट्टी का ढेला उठाया और एक दूसरे से ऐसे मिल गए जैसे फागुन में दो रसिया मिलते हैं। आज सीधे हाथ ने तेरे हाथ को शुद्ध बना लिया, और जिस समय भोजन करने के लिए बैठे तो सीधा हाथ भोजन कर रहा है। सीधा हाथ कहने लगा भैया मेरी मदद करो, रोटी नहीं रही, थाली में रोटी परसो। तो तेरे हाथ ने अपने भैया की मदद करी, रोटी परस दी, भोजन कर रहा है। आज जिस समय किसी दुश्मन हमलागीर ने अगर धावा किया तो सीधे हाथ ने ढाल लड़ा दी और तेरे हाथ में बड़ा से तमाचा दिया, अपने भैया की मदद करी। अगर ये सीधा भैया इस डेरे हाथ को छूत कह करके दूर हटाता रहता तो ये डेरा हाथ इस भैया की मदद नहीं करता। इसीलिए मेरे भैया
तज दो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। जब से हमारे इस देश में फूट ने डेरा डाला और तभी से हमारे इस देश का दिया निकाल दिवाला। अरे कोई मत मानो झूठ मेरे भैया, प्रेम बढ़ा लो। और कहा है कि तज दो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो रे दोस्त। लगी हुए आगे पेट्रोल से बुझाए कोई, मुझे की वो सारे गाँव को जलाएगी। अरे जो आपस की फूट, अब तो मेरा बढ़ा लो रे दोस्तों। फूट को खत्म करो। लगी हो आग अगर पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी कि सारे गांव को जलाएगी। अरे भूखे भेड़ियन में अगर कोई भेड़ जाए कि पंचायत करेगी, पंचन से बच जाएगी। आज मेरे भैया जिस नगर में मेल नहीं होगा वो नगर सदा दुख पावेगा, और जिस जात में मेल नहीं होगा वो जात हमेशा रोवेगी, और जिस देश में मेल नहीं होगा उस देश की दुर्गत होगी। इसीलिए आपस में प्रेम करो, शिक्षित बनो, आगे विकास करो। बोली बुद्ध भगवान की। अब कहानी हमारी आगे चल रही है। बाबा साहब आज धीरे धीरे बड़े होने लगे। कल जन्म देखा आपने, आज बाबा साहब की उम्र 7 वर्ष की हो जाती है। आज अगर भीमा मैया अपने लाला को लेकर के देखो आंगन में कैसे खिला रही है, और उस मैया भीमा के हृदय में क्या क्या विचार है। अमित बाबू हो जाते हैं, और देखिए भीमा मैया आज अपने लाला को आंगन में कैसे खिला रही है, और माँ के दिल में कैसे कैसे विचार है। लाला राकेश
कैसे मोबाइल देखो, गोला गोला बड़ी बड़ी आंखें और आंखें इतनी सुंदर के सरफ के मारे हिरनिया शर्माई जाए ऐसे महाराज। और बहुत बड़े सुंदर हैं, संतरा के सीखा। आज बाबा साहब धीरे धीरे बड़े होते भीमा मैया आज खिलाई रही है अगर में कैसी हमारे कृपाल सिंह मौर्य जी के बेटा है। उनकी ओर से 20 मुद्राओं का दान होता है। मैं बहुत बहुत साधुवादी करता हूँ। तेज सिंह बाबा साहब भीमराव 7 वर्ष के होते हैं। आज मैया आंगन में खिला रही है और भीम जी अपनी मैया से हाथ जोड़ करके बोले, माँ सभी गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं मैया, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। और एक भैया माइक दीजिए बच्चों। मैया हरे पकड़ लो जब लड़ा फोन नहीं रहता जो कौन लड़ा नहीं रहता भैया बैटिंग मार रहा है। मैं भी पढ़ने जाऊंगा। आज मैया खड़ी होकर के क्या बोली है बेटा, अरे
अधिकार पढ़ने के। अब नहीं अधिकार पढ़ने के, अब नहीं अधिकार पढ़ने के। अरे हम कैसे नाम लिखाएं, लाला नहीं अधिकार पढ़ने के। अरे हमें कैसे नाम लिखाएं, नहीं अधिकार लाला पढ़ने के। बोली बुद्ध भगवान की, बोली बाबा साहब जी। आज इधर भीमा मैया अपने बेटा को गोद में बिठा के समझाने लगी, लाला पढ़ने के अधिकार नहीं है, कैसे नाम लिखाऊं तुम्हारा। आज भीम जी रो रो करके कहने लगे मैया नहीं। भीमा मैया समझाने लगी, लाला भोजन कर लो। भीम जी कहने लगे नहीं मैया मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक मेरा नाम नहीं लिखेगा सब गांव के बच्चे पढ़ने जाते माँ, इसलिए मैं भी पढ़ने जाऊंगा। आज भीमा मैया समझा रही है। भीम जी क्या बोले माँ? भीमा समझाने लगी है कि शाम को जब तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। आज भीमा अपने लाला को तसल्ली बना रही है और क्या बोली है?